बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम थोड़ा सा बात करने जा रहे हैं जो DGI-SPR ने अपना मुंह खोला है और क्रिटिसाइज किया है इमरान खान को कि इमरान खान ने फौज की तौहीन कर दी है और इमरान खान ने फौज की बड़ी आला क़यादत जिसके ऊपर मतलब फरिश्ते उतरते हैं और जिनको बस जन्नत मिलने ही वाली है, उनके ऊपर इमरान खान ने इतने भोंडे इल्जाम कैसे लगा दिए। ये तो जन्नत के मालिक लोग हैं, इनको आप कैसे कह सकते हैं ये फरिश्ते हैं। आप मेहरबानी करके इन पे तनकीद ना कीजिए, आपकी कब्र खत्म हो जाएगी, आप क़यामत के दिन बर्बाद हो जाएंगे। आपके मतलब है ना, आपकी माफी कबूल नहीं होगी, आप जन्नत नहीं जाओगे, आप जहन्नुम में चले जाओगे। अगर आपने फौज को तनकीद का निशाना बनाया तो आपके एमाल जाया हो जाएंगे, आपके एमाल गरक हो जाएंगे, आप मुसलमान ही नहीं रहोगे। अगर आपने फौज के तनकीद का निशाना बनाया, आपका बीवी के साथ निकाह टूट जाएगा। अगर आपने फौज को तनकीद का निशाना बनाया, आप मतलब किसी काम के नहीं रहोगे। ये बात सच है, वैसे किसी काम के नहीं रहोगे क्योंकि फौज उठा लेगी। सो आपने अगर फौज को तनकीद का निशाना बनाया तो फौज आपको किसी काम का नहीं छोड़ेगी। बस यही कहना था DGI-SPR का। और इमरान खान का क्या कहना था कि आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ ने अपना बंदा लाने की कोशिश की है और फौज के अंदर ऐसे करप्ट जनरल्स मौजूद है और हम सबको पता है कि करप्ट जनरल्स मौजूद हैं, उनको लाकर वो अपनी करप्शन भी बचाने की कोशिश करेंगे और फौज के अंदर करप्शन को प्रमोट करने की कोशिश करेंगे। हमारी नेशनल सिक्योरिटी फौज पर डिपेंड करती है, हमारे पास कोई और इदारा नहीं है जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी को हैंडल कर सके। अगर फौज के अंदर करप्शन फैल गई, फौज के अंदर इनकॉम्पिटेंट और करप्ट लीडरशिप ऊपर आकर बैठ गई तो फिर हमारे मुल्क का क्या होगा। हमारे पास कोई और इंस्टीट्यूशन नहीं है जो हमारी सरहदों को देख सके। यहाँ ऐसा होता कि इस इंस्टीट्यूशन के अलावा एक और इंस्टीट्यूशन हमारे पास अवेलेबल होता जो इस मुल्क की सरहदों को देख लेता, तो फिर ये फौज जाती भाड़ में, ये होते करप्ट, हमें परवाह भी नहीं होती। अगर हमारे पास कोई और इंस्टीट्यूशन नहीं है तो हम कैसे देख सकते हैं कि हमारा इंस्टीट्यूशन करप्ट हो जाए, बेकार हो जाए और पीछे चला जाए। आजकल के दौर में इस फौज की हालत क्या हो गई है, तकरीबन आधे से ज्यादा जनरल जो प्रॉपर्टी डीलर्स और करप्ट माफिया से रिलेटेड है वो ऊपर आकर बैठ गए, वो हाई रैंक्स में आकर बैठ गए। और उसके बाद वो कर क्या रहे हैं इस फौज के साथ, करप्ट माफिया के साथ डीले बना रहे हैं, प्रॉपर्टीज बना रहे हैं, दूसरे मुल्कों में पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं। कितने जनरल्स के एसेट के ऊपर वेरिफिकेशन करती है ISI? क्या किसी रिपोर्ट में आया है कि कितने जनरल्स की वेरीफाई किया है एसेट ने, उनके एसेट चेक किए हैं? किस जनरल के एसेट चेक हुए हैं? कभी कभार कभी भी किसी जनरल के एसेट चेक हुए हैं या किसी ISI ने उनके एसेट चेक किए हैं? नहीं किए। जब हमारे पास इतनी सारी डेटा ही नहीं है अवेलेबल, ना ही इस तरह की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, ना ही इस तरह का चेक एंड बैलेंस सिस्टम अवेलेबल है आर्मी के अंदर, तो फिर जब एक नेशनल लीडर ये कमेंट करता है कि हमें शक है कि फौज के अंदर इस तरह के जनरल प्रमोट कर दिए जाएंगे जो फौज को खोखला कर देंगे, तो इस पे DGI-SPR को आग लगती है कि हमारी तौहीन कर दी गई है। भाई तुम होते कौन हो, तुम्हारी तौहीन होती है? जब एक नेशनल लेवल का लीडर अपनी क्रिटिसिज्म कर रहा है एक इंस्टीट्यूशन के ऊपर कि इंस्टीट्यूशन को इस चीज से खतरा है, तो तुम कहां से बीच बीच में कूद के आ रहे हो कि भाई हमारे साथ ये करो, हमारे साथ ये ना करो? तुम बार बार पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहे हो, तुम्हारा काम है क्या पॉलिटिकल स्टेटमेंट देना? और फिर जब बोलो कि आप सियासत में मुदाखलत करो, फिर कहते हैं हम तो सियासत ही नहीं करते। जब भी देखो, मौका देखो तो बंदा कूद के आ जाता है पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने, नेशनल पॉलिसी बताने। ना तुम्हारा काम है नेशनल पॉलिसी बनाना, ना तुम्हारा काम है पॉलिटिकल स्टेटमेंट देना, ना तुम्हारा काम है कि नेशनल पॉलिटिक्स पर नजर रखना, फिर भी कूद आते हो पॉलिटिक्स पे कमेंट करने के लिए। पता नहीं क्या मर्ज है तुम लोगों के अंदर, सरहदें तुमसे नहीं संभाली जाती, 80,000 पाकिस्तानी मरवा बैठे हो और बता भी नहीं रहे हो कि किसने मारे, कैसे मारे। और तुम्हारे लैप्सेस क्या थे, कश्मीर तुमसे आजाद नहीं होता, हिंदुस्तान से तुम्हारी जंग नहीं होती, अमेरिका को तुम कुछ कर नहीं सकते, फलस्तीन तुमसे आजाद नहीं होना, बस डंडा सिर्फ हमारे लिए, सारी रहमतें फजीलतें हमारे लिए। और उसके बाद अगर कोई तुमको तनकीद करे तो उसको ही घर से उठा लो। इस तरह की फौज से बस अल्लाह हमें बचाए। इससे बेहतर था कि अंग्रेजों की फौज होती हमारे यहाँ, कुछ वो तो बोलने देते थे। बरतानिया के दौर में बरतानवी फौज के खिलाफ बरतानवी शहरी और हिंदुस्तानी शहरी बोल सकते थे, बरतानिया के राज को क्रिटिसाइज कर सकते थे हिंदुस्तानी। यहाँ पर तो इस फौज का नाम लो जैसे हमने किसी और भी मुल्क की फौज का नाम ले लिया, अपनी फौज पे तनकीद नहीं कर सकते थे। लेकिन बरतानिया के दौर में बरतानवी फौज पे लोग तनकीद करते थे। बरतानिया कैसा भी था, लेकिन इतनी आजादी तो बरतानिया के अंदर में थी ना कि जिसने हमें तनकीद करने का मौका तो दिया। यहाँ पर तो ये बात करने को भी तैयार नहीं है किसी चीज के ऊपर। फिर बस ये फरिश्ते हैं, इनके ऊपर बस आसमान से वजीफे उतरते हैं, इनकी बात गलत ही नहीं हो सकती। आपने इनको क्रिटिसाइज किया तो आप तो माशाल्लाह से काफिर हो गए, आप तो जहन्नुम में जाएंगे। और कुर्बान जाओ हमारी कोर्टों पे ऊपर, कोर्टें भी अब बस खुल खुल कर बोल रही है कि बस इनके ऊपर अगर आपने तनकीद की तो आपके साथ ये नहीं होगा, वो किस दस्तूर में लिखा है कि फौज को तनकीद करने के बाद आप जहन्नुम में जाएंगे, आपके ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे होंगे, आपके साथ मतलब ये सुलूक होगा? ये क्या पाकिस्तान के आइन में कोई ऐसी जगह है जहां पर ये लिखा है कि अगर आपने फौज के ऊपर या अपने इदारों के ऊपर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म किया तो उसके बाद आपके ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे कर दिए जाएंगे, आपसे सिटीजनशिप छीन ली जाएगी, आपके रिलेटिव्स को तंग कर दिया जाएगा? अगर पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन पे ही लानत। बल्कि हमें तो अपने मुल्क के अंदर आजादी प्रमोट करनी चाहिए कि हम खुलकर बात कर सके, हमारे जो इश्यूज है उनको समझ सके कि हमारे साथ ये सारी की सारी चीजें कैसे हो रही है। यहाँ पर हर किसी की
की आवाज को दबाया जा रहा है। और कौन दबा रहा है? सिर्फ 4 से 5 जनरल्स हैं। और वो क्यों दबा रहे हैं? क्योंकि हमारी सुप्रीम कोर्ट भाग गई है पाकिस्तान से। सुप्रीम कोर्ट डर कर भाग गई है और इनके साथ जाकर मिल गई है। जब सारे ब्यूरोक्रेट्स, नॉन डेमोक्रेटिक, नॉन इलेक्टेड, नॉन पॉलिटिशियंस लोग इस मुल्क के फैसले करें, अब ब्यूरोक्रेट इस मुल्क के फैसले कर रहे हैं कि ये मुल्क कैसे चलेगा। जब ये हालत हो जाए ना मुल्क की, तो फिर बस तौबा ही करनी चाहिए। फिर अवाम का क्या राय है? अगर अवाम के ऊपर इन ब्यूरोक्रेट्स ने, इस मिलिट्री के जनरल चीफ ने फैसले करने या सुप्रीम कोर्ट के जज ने फैसले करने, तो फिर जमहूरियत किस बात की हुई पाकिस्तान के अंदर? पाकिस्तान के ऊपर तो एक ऑटोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है जो काम कर रहा है, जिसमें आपका चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ मिलकर मुल्क को चला रहे हैं। बाकी पॉलिटिशियंस, डेमोक्रेसी, पीपल्स ऑफ पाकिस्तान आर ऑल सबसर्विएंट एंड स्लेव्स टू द जुडिशरी एंड आर्मी चीफ। थैंक यू वेरी मच।